नमस्ते, मैं डॉक्टर आकांक्षा सिंघल। जैसे ही फेस्टिवल्स आते हैं वैसे ही पेरेंट्स फेस्टिवल्स की तैयारी में इतना बिजी हो जाते हैं कि वो भूल जाते हैं कि फेस्टिवल्स का क्या इम्पोर्टेंस है अपने बच्चों के लिए। और आज हम इस वीडियो में यही डिस्कस करने जा रहे हैं कि फेस्टिवल के सीज़न में आप अपने बच्चों को मेंटली, फिज़िकली एंड सोशली कैसे डेवलप कर सकते हैं। हर फेस्टिवल के पीछे कोई ना कोई कहानी, परंपरा या फिर इतिहास जुड़ा होता है और उसके साथ साथ एक पॉजिटिव मैसेज होता है। उसी को ही हम फेस्टिवल के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। जैसे कि जब हम दशहरा सेलिब्रेट करते हैं तो उसके पीछे एक पॉजिटिव मैसेज है कि बुराई पे अच्छाई की जीत को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। ऐसे ही जब हम दिवाली सेलिब्रेट कर रहे हैं तो यहाँ पर हम जब राम जी 14 वर्ष के वनवास से अयोध्या वापस आए थे, इस खुशी को तो सेलिब्रेट कर ही रहे हैं, लेकिन साथ के साथ हम राम जी के चरित्र को भी सेलिब्रेट कर रहे हैं कि कितने अच्छे वो राजा थे, बेटे, भाई और पति भी थे। तो हम अपने बच्चों को ये ज्ञान, ये नॉलेज आगे फॉरवर्ड करें, ये अपने तक ना रख के अपने बच्चों को, अपने आगे आने वाली पीढ़ी को भी ये नॉलेज दें, जिससे कि उनका इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट के साथ साथ मोरल कैरेक्टर भी डेवलप होगा। साथ में उनको हमारे कल्चर के बारे में पता चलेगा, एक जुड़ाव महसूस होगा अपने कल्चर के साथ। उनको पता चलेगा कि एक पर्टिकुलर फेस्टिवल क्यों मनाया जाता है, उसकी इम्पॉर्टेंस क्या है। और जब तक किसी फेस्टिवल की या किसी भी चीज़ की इम्पॉर्टेंस आपको पता नहीं होगी, तब तक आप उस चीज़ को दिल से सेलिब्रेट नहीं कर पाते। इसी वजह से बच्चों को ये बताना बहुत ज़रूरी है कि आप अगर दिए जला रहे हैं तो दिए क्यों जलाते हैं, अगर आप होली मना रहे हैं तो रंग क्यों लगाते हैं, अगर आप रक्षाबंधन मनाते हैं तो राखी क्यों बांधते हैं, क्योंकि हर एक चीज़ के पीछे कोई ना कोई लॉजिक और कोई ना कोई इम्पॉर्टेंस जुड़ी होती है। तो वो बच्चों को बताना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ आप बच्चों को अपने एक्सपीरियंसेस भी शेयर करें। जैसे कि अगर आप दिवाली मना रहे हैं तो आप बच्चों को ये बताएं कि हमारे टाइम पे कैसे सेलिब्रेट की जाती थी दिवाली, किस तरीके से घर को सजाया जाता था, किस तरह की मिठाइयाँ तब बनती थी और कैसे एक दूसरे के साथ मिलजुल के वो दिवाली फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते थे। आजकल हमने देखा है कि बच्चे मोबाइल के साथ वर्चुअल वर्ल्ड में टाइम स्पेंड करना बहुत पसंद करते हैं एंड फेस्टिवल इज़ अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर द पेरेंट्स कि वो अपने बच्चों के अंदर सोशल स्किल्स को डेवलप कर सकें। इसके लिए आप अपने बच्चों के साथ अपने रिलेटिव्स, फ्रेंड्स या नेबर्स के पास जाएं या फिर आप उनको अपने घर पे बुलाएं और अपने बच्चों को उनके साथ इंटरैक्ट कराएं, ताकि आपके बच्चे ये सीखें कि दूसरों के सामने कैसे बिहेव करना है, किस तरीके से बात करनी है, किस तरीके से उनको ग्रीट करना है। तो ये सोशल स्किल डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है बच्चों के अंदर। इन कंक्लूजन हम ये कह सकते हैं कि फेस्टिवल इज़ अ ग्रेट चांस फॉर द पेरेंट्स टू टीच देयर चाइल्ड हाउ टू इंटरैक्ट विद द सोसाइटी। जैसे ही कोई फेस्टिवल आता है वैसे ही उस फेस्टिवल से रिलेटेड बहुत सारी एक्टिविटीज़ में हम जुड़ जाते हैं, जैसे कि घर की सजावट करना या साफ़ सफाई करना। और इन सब एक्टिविटीज़ में अगर आप अपने बच्चों को अपने साथ इन्वॉल्व करें तो और भी अच्छा होगा, क्योंकि इससे ना सिर्फ बच्चों की डेवलपमेंट होगी बल्कि आपको भी अच्छा लगेगा। जैसे कि आप अगर शॉपिंग पे जा रहे हैं तो उनको साथ लेके जाएं और उनको पूछे भी कि बेटा मैं रिलेटिव्स के लिए ये ले रही हूँ, इज़ इट ओके, या फिर मुझे कुछ और लेना चाहिए। उसकी डिसीजन मेकिंग स्किल्स में उसको हेल्प करेगा। अगर आप घर सजाने में उसको इन्वॉल्व कर रहे हैं तो उनकी क्रिएटिविटी इन्हांस करेगा। और अगर आप उनको फुल्ली रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देते हैं कि आपको अपना कमरा साफ़ करके डेकोरेट करना है या फिर रंगोली की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, तो उनको ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स में हेल्प करेगा। तो इसीलिए बच्चों को अपने साथ कोई एक्टिविटी में इन्वॉल्व करें। जैसे कि मुझे याद है कि जब हम छोटे थे, अपने टीनेज में थे, तो
दिए लगाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी और मेरी सिस्टर की हुआ करती थी। हम पूरे घर में दिए लगाते थे, लेकिन साथ में हमारे पेरेंट्स हमारी सेफ्टी भी इंश्योर करते थे। तो आप भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दें अपने बच्चों को, लेकिन साथ में उनकी सेफ्टी भी इंश्योर करें। इससे बच्चों के अंदर क्रिएटिविटी भी एनहांस होगी और साथ के साथ आपके और बच्चों के अंदर जो बॉन्डिंग है वो और स्ट्रॉन्ग होगी। बड़ों के बजाय बच्चे अपने उम्र के दूसरे बच्चों के साथ फेस्टिवल सेलिब्रेट करना ज़्यादा पसंद करते हैं, और स्कूल इज़ अ गुड प्लेस जहाँ पर आप अपने बच्चों को एनकरेज कर सकते हैं फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने के लिए। इसीलिए अगर स्कूल के अंदर कोई भी कल्चरल एक्टिविटी हो रही है किसी फेस्टिवल पे, तो आप अपने बच्चों को एनकरेज करें उसके अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर स्कूल के अंदर कोई एक्टिविटी देते हैं बच्चों को कि आपको अपना क्लासरूम डेकोरेट करना है, तो आप अपने बच्चों के साथ डेकोरेटिव आइटम लेने के लिए जाएं। सिमिलरली, अगर सोसाइटी में कोई दिवाली मेला लग रहा हो या कोई भी कल्चरल एक्टिविटी हो रही हो, तो आप उस टाइम पे भी अपने बच्चों को एनकरेज कर सकते हैं कि आप उस कल्चरल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करें। इसके अलावा बच्चों को आप मदद करने के लिए या फिर कुछ भी डोनेट करने के लिए भी एनकरेज करें। आप उनको ये सिखाएं कि फेस्टिवल में सिर्फ खुद की खुशी नहीं, बल्कि दूसरों की खुशी का भी ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। और यही फेस्टिवल है कि आप किस तरीके से खुशियाँ दूसरों में बांटते हैं। इसके लिए आप अगर ऑफिस स्टाफ में कोई गिफ्ट्स बांट रहे हैं, तो आप उनके हाथ से गिफ्ट बांटें, या फिर कोई भी संस्था में लाइक ऑर्फनेज में आप डोनेट कर रहे हैं, तो उनके हाथ से आप डोनेट करवाइए, जिसकी वजह से उनके अंदर देने की भावना जागृत होगी। इसकी वजह से उनके अंदर एक अच्छे संस्कार तो आएंगे ही, साथ में पॉजिटिव वाइब्स भी उनको महसूस होगी। अक्सर हम ये कह देते हैं कि हम अपने बचपन में तो बहुत अच्छे से फेस्टिवल सेलिब्रेट करते थे, और आजकल तो बच्चे कोई इंटरेस्ट ही नहीं लेते किसी भी फेस्टिवल में। अगर आप ध्यान दें तो उसके भी जिम्मेदार आप ही हैं, क्योंकि बच्चों को तो आप ही मोल्ड करेंगे। किसी भी फेस्टिवल में अगर वो इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, तो आपकी ही जिम्मेदारी बनती है कि आप उनको एनकरेज करें किसी भी फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करने के लिए, या फिर उनको इम्पोर्टेंस बताएं उस फेस्टिवल का। एट लास्ट, इस फेस्टिवल सीज़न में आप अपने बच्चों की सेफ्टी भी इंश्योर करें। आप ये देखें कि आपका बच्चा जो भी एक्टिविटी कर रहा है आपके सुपरविजन में कर रहा है। इस फेस्टिवल सीज़न को आप अपने बच्चों के साथ भरपूर एंजॉय करें। मेरी और मेरी टीम की तरफ से आपको आने वाले फेस्टिवल सीज़न के लिए शुभकामनाएं। तब तक के लिए धन्यवाद।